जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। क्या आप ये जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के सही तरीके क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया, हमें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं वीडियो को आगे। हेलो एंड वेलकम टू अंजलि वर्ड्स ऑफ विजडम। हम इस वीडियो में जानेंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के सही तरीकों के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं कि शिव जी की कृपा आप पे बनी रहे, शिव जी आपके साथ सदैव रहे और आप पर भी धन की वर्षा होती रहे, शिव जी आपकी रक्षा करें, सभी तरीके मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊं। उन सभी तरीकों को आप फॉलो कीजिए, उन्हीं तरीकों से शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, जिससे आपको अनेकों लाभ देखने को मिलेंगे। तो इन अनेकों लाभों को पाने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी तो ज़रूरी है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आप सच्चे भक्त हैं शिव जी के तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा जय भोलेनाथ। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, जिससे आपको फायदे देखने को मिल सकते हैं। तो हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल ना चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव जी का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा में मुख करने से शिव जी का द्वार अवरोध होता है और वे रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है। माना जाता है कि माता पार्वती को ये अंग समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव जी और माता पार्वती दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। आप चाहते हैं कि माता पार्वती और शिव जी की कृपा आपको एक साथ प्राप्त हो, तो भूल कर भी कभी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं। और अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय भोलेनाथ की। तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में, दूसरे तरीके के बारे में। कौन से पात्र से अर्पित करें जल? तो शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित कर रहे हैं। जल चढ़ाते समय सबसे अच्छा पात्र आप प्रयोग में लें, जो है तांबा, चांदी, कांसा। आप भूल कर भी कभी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं, जिससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। सभी चीजों का ध्यान रखें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए जय भोलेनाथ की। अब हम जानते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तीसरा तरीका है कि कभी भी तेजी से शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसीलिए जल चढ़ाते समय ये ध्यान रखें कि जल की धारा पात्र से एकदम बनती रहे, यानी कि आपको जल की धारा एकदम धीरे रखनी है, पतली धारा शिवलिंग पर चढ़ानी है, जिससे भगवान शिव जी का विशेष कृपा आपको मिलती है। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय भोलेनाथ। जानेंगे चौथे तरीके के बारे में। तो बैठकर जल चढ़ाएं। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर जल चढ़ाएं। यहाँ तक कि रुद्र अभिषेक करते समय भी खड़े होकर जल ना चढ़ाएं। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। अब हम जानते हैं पांचवें तरीके के बारे में। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूर्ण नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बनी होती है, इसलिए शिवलिंग पे शंख से कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब हम जानते हैं छठे तरीके के बारे में। जल के साथ कुछ मिलाएं या ना मिलाएं। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले पात्र में कोई भी अन्य सामग्री ना मिलाएं, जैसे कि पुष्प, अक्षत, रोली आदि। इन सभी की पवित्रता खत्म हो जाती है, इसलिए भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको केवल जल ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए आपको यह बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो ऐसी ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ढेर सारा करें और कमेंट में इस बार ज़रूर लिखते जाइएगा जय भोलेनाथ की।